हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपनी डेली लाइफ में रूटीन में आप इंग्लिश को शामिल करना चाहते हैं और इंग्लिश बोलने वालों में अपने आप को शुमार करना चाहते हैं, तो ये डेली यूज सेंटेंसेस आपको काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि नेचुरली इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए आपको इनको लर्न करने की हैबिट और इन्हें प्रैक्टिस करने की हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। क्योंकि इसका अच्छा इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे और अपनी हेजिटेशन को आप तभी रिमूव कर पाएंगे और एक फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं डेली यूज सेंटेंसेस, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। डेली यूज सेंटेंसेस से हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। देखिए, पहला सेंटेंस है, मेरी दादी अगले साल 79 साल की होने जा रही हैं। आप अक्सर ऐसे बोलना चाहते हैं, हिंदी में तो आसानी से बोल लेते हैं, देखिए इंग्लिश में उसको कैसे बोलते हैं। 79 होने जा रही हैं, जा रही में यहाँ का गोइंग का सेंस कहीं जाने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ एज बढ़ने के लिए, यानी वो अगले साल 79 साल की हो जाएंगी। तो माई ग्रैंड मदर इज गोइंग टू बी 79 नेक्स्ट ईयर। 79 आप समझते हैं ना, 79 मीन्स 79 साल की होने जा रही हैं। तो माई ग्रैंड मदर इज गोइंग टू बी 79 नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर वो 79 की होने जा रही हैं, तो यहाँ गोइंग टू भी लगा देंगे तो होने जा रही हैं। एक अगला एग्जाम्पल लीजिए इसी तरीके का, जैसे हम अगले रविवार को असम के लिए रवाना होने वाले हैं। और यहाँ भी देखिए जाने वाले के सेंस में आ गया, लेकिन ये थोड़ा अलग है। वी आर गोइंग टू लीव फॉर आसाम नेक्स्ट संडे। इन ऐसे सेंटेंस में भी आप इस्तेमाल करिए गोइंग का, बट सेंस में जाने के लिए है। वी आर गोइंग टू लीव फॉर आसाम नेक्स्ट संडे। तो ऐसे सेंटेंस के लिए गोइंग टू का प्रयोग करके आगे जैसे बनती है सेंस वैसे लगाते हैं। कदम बाहर मत रखना, डोंट स्टेप आउट। स्टेप मीन्स कदम होता है, आउट मीन्स बाहर, बाहर कदम मत रखना। अगला है, उल्टा जवाब मत दो। अक्सर बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं छोटों को, ऐसा उल्टा जवाब मत दो, तो डोंट टॉक बैक, डोंट टॉक बैक। मेरी बात दिमाग में बैठा लो, मेरी बात दिमाग में बैठा लो। कीप माई वर्ड्स इन माइंड। माई वर्ड्स मीन्स मेरी बात को दिमाग में रख लो, तो कीप इन माइंड है, उसी से सेंस में तीनों सेंटेंस बनाया, कीप इन माइंड से, और माई वर्ड्स मीन्स मेरी बात को। अगला देखिए, इसमें ऐसा क्या खास है। अक्सर बोलते हैं ना, इसमें ऐसा क्या खास है जो मेरे पास नहीं है, तो व्हाट्स सो स्पेशल इन इट। ये किसी व्यक्ति के संदर्भ में भी आप बोल सकते हैं, सिचुएशन के संदर्भ में भी बोल सकते हैं। व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, इसके विषय में क्या खास है। अब यहाँ तो किसी वस्तु की ही बात हो रही है, थिंग्स के लिए। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट, यानी उसके विषय में, आप उसके बारे में ऐसा क्या खास है। या देखिए तीसरा, इसके बारे में क्या है, व्हाट्स अबाउट इट। तो अबाउट इट का प्रयोग कैसे करते हैं, व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, या किसी सिचुएशन के बारे में। अगला सेंटेंस है, तुम डरपोक हो। तो डरपोक को इंग्लिश में टिमिड या कावर्ड बोलते हैं। तो यू आर टिमिड या यू आर कावर्ड, यू आर टिमिड या यू आर कावर्ड। तुम योग्य हो, सेम सेंस में लीजिए। अब योग्य मीन्स होता है जो आपको पोजीशन मिली आप डिजर्व करते हो, तो यू आर डिजर्विंग, यू आर डिजर्विंग। तुम सक्षम हो, अब सेंस में यानी ये गुडनेस सब बता रहे हैं कि आप ये चीज़ को कर पाओगे, तो यू आर सक्षम के लिए हम बोलते हैं कैपेबल, यू आर कैपेबल। कैपेबल मीन्स होता है उस काम को आप करने में समर्थमान हो, आपके पास वो क्षमता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात देखिए, इसमें हंसने वाली क्या बात है। अक्सर बोलते हैं, कोई आपने बोला, किसी ने आपकी बात पर हंस दिया तो आपको गुस्सा लगती है, आप बोलते हैं इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो व्हाट्स देयर टू लाफ। ऐसे में आपको एक स्ट्रक्चर है, आपको लर्न करना पड़ेगा। व्हाट्स देयर बोलते हैं, व्हाट्स देयर टू लाफ, इसमें हंसने वाली क्या बात है। उसी तरीके से इसमें रोने वाली क्या बात है, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, आप मेन वर्ब चेंज कर दीजिए। व्हाट्स देयर टू क्राई, व्हाट्स देयर टू लाफ एंड व्हाट्स देयर टू क्राई, इसमें रोने वाली क्या बात है। उसी तरीके से एक और लीजिए, इसमें बहाना बनाने वाली क्या बात है। तो सेम कंस्ट्रक्शन में आएगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा। व्हाट्स देयर टू मेक एक्सक्यूज, मेक एक्सक्यूज माने बहाना बनाना, तो उसी में लगा दिया मेक एक्सक्यूज। अगला देखिए, आप मुझसे नाराज हैं क्या, बोलते हैं ना आप मुझसे नाराज हैं क्या, तो ये इंट्रोगेटिव में आ गया। आर यू एनवाइड, आर यू एंग्री जो लगाते हैं इसमें जो है, तो आप एनवाइड मीन्स नाराज होना। आर यू एनवाइड विद मी, मुझसे नाराज हैं तो विद मी। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं क्या, सेम सेंस में देखिए आया, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं क्या, ये भी इंट्रोगेटिव है। आर यू टेलिंग अ लाई या आर यू लाइंग टू मी। टेलिंग अ लाई भी हो चलेगा और लाइंग का भी प्रयोग करते हैं झूठ बोलने के लिए। आर यू टेलिंग अ लाई, आर यू लाइंग टू मी। आप मुझसे खुश हैं क्या, अब सेंस में आया। आर यू हैप्पी
या आर यू प्लीज्ड विद मी, मेरे साथ नाराज होना और खुश होने के लिए विद मी ही लगेगा। आर यू हैप्पी विद मी। अगला सेंटेंस, मुझे लगता है। लगता है मीन्स यानी मेरे विचार में ऐसा आता है कि ये चीज़ समथिंग ऐसी होगी, तो मुझे लगता के लिए आई थिंक, रूट वर्ड है आई थिंक, मुझे लगता है। आई थिंक से आप बहुत सारे वर्ड सेंटेंस खुद बना सकते हैं। मुझे लगता है आई थिंक, या फिर देखिए मुझे लगता है वह सही है, आई थिंक ही इज़ राइट, आई थिंक ही इज़ करेक्ट। मुझे लगता है कि वह कॉल करेगा, फ्यूचर टेंस में आ गया, आई थिंक दैट ही विल कॉल मी, आई थिंक दैट ही विल कॉल मी। तो आई थिंक रूट वर्ड था, उसी से सेंटेंस आप खुद बनाइए। अगला देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एक बात बोलूं। अक्सर बोलते हैं बोलचाल की भाषा में एक बात बोलूं, या मीन्स यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस छिपा हुआ है, क्या मैं एक बात बोलूं, लेकिन सेंटेंस शॉर्ट में बोलते हैं एक बात बोलूं। डू आई से वन थिंग, अरे हाँ क्यों नहीं बोलो ना, ऐसे रिस्पॉन्स भी आता है। ओ यस वाई नॉट, श्योर, ओ या, आप किसी तरीके से उस सेंटेंस को आंसर दे सकते हैं। ओ यस वाई नॉट, श्योर, ओ या। एक बात सुनोगे, अब उसी सेंस में थोड़ा इंट्रोगेटिव में फ्यूचर में आ गया ये। तो विल यू लिसन टू वन थिंग, विल यू लिसन टू वन थिंग, क्या तुम सुनोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। सब जगह देखिए इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वो छिपा हुआ है, इट मीन्स एक प्रकार क्या तुम एक बात सुनोगे, तो विल इसीलिए बाहर किया। विल यू लिसन टू वन थिंग, या लिसन टू मी अगर आया तो वन थिंग। अब जैसे उसका रिस्पॉन्स क्या दें, हाँ हाँ क्यों नहीं सुनूंगा, सुनाओ, यस आई विल। पूरा सेंटेंस रखने की जरूरत नहीं, उसके हेल्पिंग में अब रख के हम सेंटेंस का आंसर दे सकते हैं, यस आई विल। अगला सेंटेंस देखिए एक बात पूछ सकता हूँ क्या। ये वर्ड सेंटेंसेस बहुत रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते ही हैं हम लोग, तो इसलिए इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। एक बात पूछ सकता हूँ, अब यहाँ भी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस छिपा हुआ है। मे आई आस्क वन थिंग, मे आई आस्क वन थिंग, अरे हाँ क्यों नहीं पूछो ना, ऐसे बोलते हैं ना। ओ यस वाई नॉट, श्योर, ओ या। इस मीन्स आप वही तरीके से आप सेम सेंस में आप आंसर दे सकते हैं, यस। या फिर आप अगर ट्रांसलेशन के हिसाब से देंगे तो यस यू मे, या यू आस्क, क्या मैं ये कर सकता हूँ, कैन आई डू इट, कैन आई डू इट। यानी जो क्वेश्चन जिस सेंस में पूछा जाता है, जिस टेंस में, आंसर भी उसी टेंस में देते हैं। अगर मे से पूछा गया तो आंसर में यस आई मे। अगला देखिए सेंटेंस, उसे खोजने दो, उसे ढूंढने दो। ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना, कोई चीज़ खो गई हो तो बोलते हैं ठीक है उसको ढूंढने दो। तो लेट हिम, ऐसे में दो और देने में लेट लगाते हैं, लेट हिम फाइंड आउट, या लेट हिम सर्च। सर्च और फाइंड आउट, कोई चीज़ खो जाती है तो फाइंड आउट का प्रयोग करते हैं। सर्च माने कोई चीज़ आपको नहीं पता क्या, और ढूंढने के लिए सर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों जगह। अब अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, नज़र मत लगाओ। नज़र के लिए एक नया सेंटेंस, एक नया वर्ड है जिंक्स। जिंक लगाते हैं, एन को आप बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं करिए, तो डोंट जिंक्स इट। जैसे बोलते हैं ना ये हवेली मनहूस है, तो जिंक जो होता है वो आपका ये बताते हैं कि मनहूस है, तो दैट्स पैलेस इज जिंक्ड। अगला देखिए, अगला सेंटेंस है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। यहाँ परमिशन की बात हो रही है, क्या मैं बात कर सकता हूँ, यानी वो अनुमति लेना चाहता है, तो मे आई टॉक टू यू। अब दूसरे सेंटेंस देखिए, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। यहाँ मीन्स है कि मैं क्या कुछ बोल सकता हूँ, यहाँ परमिशन नहीं, वो अधिकार से बोल रहा है, क्या मैं तुमसे कुछ बोल सकता हूँ, तो वहाँ कैन लगा दिया। कैन आई से समथिंग टू यू, कैन आई आस्क समथिंग टू यू। यानी जहाँ अधिकार की थोड़ी बात आए, सामर्थ्य की बात आए, कैन लगाते हैं, परमिशन की बात हो तो वहाँ मे लगाते हैं। अब देखिए नया इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, नज़र न लगे। अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में आपने देखा होगा, मूवीज़ वूवीज़ में नज़र, अपनी बात, अपनी कुछ अच्छी कंट्रीब्यूशन बताते हैं तो बोलते हो टच वुड, यानी मीन्स अपनी बता रहे हैं लेकिन उनको डर लग रहा कहीं आप लोग उनकी प्रसिद्धि पर नज़र न लगा, तो टच वुड का इस्तेमाल करते हैं, नज़र न लगे। अब बुरी नज़र के लिए जो होते हैं वो अलग चीज़ है, जैसे उसे बुरी नज़र लग गई, ही कॉट द एविल आई। एविल आई मीन्स यहाँ पर होता है बुरी नज़र, ही कॉट द एविल आई। नज़र उतार दो, अब नज़र लगी तो नज़र उतारने के लिए कास्ट ऑफ। कास्ट मीन्स होता कोई चीज़ फेंकना, यानी जो ऐसे कुछ लोगों की नज़र होती है कि उनके कहते हैं उनको बाहर करो। कास्ट मीन्स होता अपना प्रभाव डाला है तो उसको आप बाहर करिए, तो नज़र उतारने के लिए कास्ट ऑफ द एविल आई। एविल आई मीन्स नज़र लगना, तो उसको जो है नज़र उतारने के लिए कास्ट ऑफ किया। ऑफ मीन्स कोई चीज़ बाहर करना। मुझे नज़र लग गई, तो अब खुद में आई हैव का इस्तेमाल किया, आई हैव कॉट द एविल आई। तो एविल आई जो है बुरी नज़र के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप जिस सेंटेंस में है, टेंस में है, आप उसको वैसे ही रखिए। अगला सेंटेंस देखिए, तुम किस समय उठे।
अब यहाँ पर उठना, तुम किस समय उठे, इसको 2 सेंटेंस ले सकते हैं, या टाइम की बात कर सकते हैं और सीधे टेंस में ले सकते हैं। तो व्हेन डिड यू गेट अप, गेट अप मीन्स उठना होता है। वेक अप और गेट अप 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। गेट अप होता है अपने बिस्तर को छोड़कर जा आप उठते हैं, तो वो गेट अप होता है। और वेक अप मीन्स होता है आप अचानक आपकी आंख खुली है, तो वेकअप हुआ। तो व्हेन डिड यू गेट अप, तुम उठे कब, मीन्स बिस्तर को तुमने छोड़ा कब। या फिर आप टाइम ले लीजिए, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप, क्योंकि दोनों पास्ट टेंस में था। अगला सेंटेंस, तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे मन में क्या है। व्हाट इज इन योर माइंड, यानी तुम्हारे दिमाग में पहले से तुमने जो आइडिया बनाया हुआ है वो क्या है, तो इन लगाते हैं, व्हाट इज इन योर माइंड। लेकिन अगर हमको देख करके लगता है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, मीन्स अप्स एंड डाउन उसके दिमाग में हो रहा है, तो वहाँ इन के बजाय ऑन लगाते हैं। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, आपके मन में क्या चल रहा है या आपके मन में क्या है, मीन्स अभी सिचुएशन देख करके आपके दिमाग में क्या आया, वहाँ पर तब ऑन लगाएंगे। अगर वो पहले से उसका माइंड सेट है कि हमारे दिमाग में क्या है, तो इन लगाते हैं। तो इसी तरह से व्हाट इज ऑन योर माइंड, या एडवांस इंग्लिश में व्हाट्स ऑन योर माइंड, व्हाट इज ऑन योर माइंड, यानी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इन माइंड, ऑन माइंड दोनों लगाते हैं, ऑन योर माइंड या इन योर माइंड। अगला सेंटेंस देखिए, आप क्या करते हैं। जनरली बोलचाल की भाषा में पूछ ही लेते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो या प्रोफेशन, आप किसी प्रोफेशन में हैं, अक्सर ये पूछा जाता है आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, डू मीन्स करना, व्हाट डू यू डू। वो बहुत गप मारता है, गप मीन्स होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात करना, उसके लिए बोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ही बोस्ट टू मच, टू मीन्स बहुत ज़्यादा, बोस्ट मीन्स ढीक मारना या बहुत ज़्यादा गप मारना। वो हमेशा भाव दिखाती है, भाव दिखाना मीन्स होता है अपने आप को थोड़ा अलग दिखाना, भाव दिखाना मीन्स होता है अपने नेचुरल हैबिट से अलग हटना। तो एक्ट प्राइसी, प्राइस मीन्स होता है मूल्यवान चीज़ें, तो उसे एक्ट यानी वो उसके बिहेवियर ऐसा है। सी ऑलवेज एक्ट्स प्राइसी, सी ऑलवेज एक्ट्स प्राइसी मीन्स भाव दिखाना। वो हमेशा नखरे दिखाती है। अब नखरे दिखाना मीन्स होता है, जनरली ये नखरे दिखाने वाली बात बच्चों पर लागू होती है, बट आजकल बड़ों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है। सी ऑलवेज शोज द टेंट्रम्स, बच्चे जैसे नखरा करने लगते हैं मुझे ये नहीं खाना, तो बच्चों के लिए जनरली ये इस्तेमाल होता है, बट अब बड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी शोज द टेंट्रम्स। अब अगला देखिए स्ट्रक्चर है, वो बगल के घर में रहता है। अब बगल के घर की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट है। ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। वह मेरे बगल में रहता है, अब यहाँ घर नहीं आया, वो मेरे बगल में रहता है, तो अब सिंपली ही लिव्स नेक्स्ट टू मी। अगर घर की बात इन द नेक्स्ट हाउस, अगर मेरे बगल में ही लिव्स नेक्स्ट टू मी, ही लिव्स नेक्स्ट टू मी। उसका घर यहाँ से दूर नहीं है, उसका घर यहाँ से दूर नहीं है, तो दूर होने के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ है तो दूर नहीं है। हिज हाउस इज़ नॉट फार फ्रॉम हियर, हिज हाउस इज़ नॉट फार फ्रॉम हियर। फॉर मीन्स दूर है, फार फ्रॉम हियर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। यह जगह मुझे अपने गांव की याद दिलाती है। तो कोई चीज़ की याद आने के लिए रिमाइंड का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग में फिर से मेमोरी आ जाती है। तो दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई विलेज, रिमाइंड्स मी ऑफ माई विलेज, रिमाइंड्स के साथ हमेशा ऑफ आता है। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई विलेज। तुम्हारी बातें मुझे अपने दोस्त की याद दिलाती हैं। तो योर टॉकिंग्स रिमाइंड्स मी ऑफ माई फ्रेंड, योर टॉकिंग्स रिमाइंड्स मी ऑफ माई फ्रेंड्स। ये याद दिलाने के लिए रिमाइंड्स ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स याद दिलाना। अगला सेंटेंस, आप रहने दो मैं खुद चली जाऊंगी। एक नया स्ट्रक्चर है ये, आप रहने दो। जब भी आपको आप रहने दो, मैं खुद कर लूँगा या चला जाऊँगा, तो यू लेट इट बी, यू लेट इट बी, आई विल गो माई सेल्फ, यू लेट इट बी, आई विल गो माई सेल्फ। आप रहने दो हम देख लेंगे, कहते हैं ना आप प्रॉब्लम में रहने दो हम देख लेंगे। यू लेट इट बी, वी विल सी द मैटर, यू लेट इट बी, वी विल सी द मैटर। आप रहने दो हम इस मामले को देख लेंगे, तो यू लेट इट बी ये वर्ड है हम देख लेंगे के लिए। जैसे एक और देख लीजिए, आप रहने दो बच्चे खुद पढ़ लेंगे। तो फ्यूचर टेंस में आया लेकिन स्ट्रक्चर तो वही है, तो आप लेट इट बी का प्रयोग यहाँ भी करेंगे, बच्चे खुद पढ़ लेंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस में आ गया है, तो विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। यू लेट इट बी, चिल्ड्रन विल स्टडी। अब चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो देम सेल्फ आ गया, दे के साथ देम सेल्फ लगता है, तो चिल्ड्रन विल स्टडी देम सेल्फ। यू लेट इट बी, द चिल्ड्रन विल स्टडी देम सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या गजब टोपीबाज हो। टोपीबाज मीन्स होता है जो बहुत ही ज़्यादा
झूठ जो फरेब की बात करता है, दूसरों को धोखा देता है, उनको टोपीबाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या गजब टोपीबाज हो। तो व्हाट अ ब्लफर, ब्लफर, ब्लफ मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा जो दूसरों को धोखा देता है। व्हाट अ ब्लफर यू आर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आश्चर्य की थोड़ा सा बात है। व्हाट अ ब्लफर यू आर। आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या, इसको बोल देते हैं कि अभी देखो क्या होता है। सी व्हाट हैपेंस, आगे आगे के लिए बाय एंड बाय लगाया। सी व्हाट हैपेंस बाय एंड बाय, आगे आगे देखो होता है क्या। सी व्हाट हैपेंस बाय एंड बाय। नेक्स्ट है, ये बर्तन जूठे हैं, यानी आप जो बर्तन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो जूठे हैं। तो जूठे के लिए यूज्ड का इस्तेमाल होता है, यानी वो पहले से इस्तेमाल किए जा चुके हैं। तो दीज आर द यूज यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स माने बर्तन होते हैं, उसमें सारे बर्तन ही लगभग आ जाते हैं। सारे बर्तनों की बात आप करेंगे तो यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बर्तन जूठे हैं, या आप समझिए बेसल का भी इस्तेमाल बर्तनों के लिए करते हैं। बेसल्स मीन्स होता है बर्तन। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड दिया है कि ये लोटा जो है लुढ़क गया, लोटा लुढ़क गया। तो यहाँ पर लोटा के लिए बेसल माने बर्तन होता है, बट लोटे के लिए क्योंकि खाली बर्तन को बेसल का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसल रोल्ड अवे, रोल्ड अवे मीन्स लुढ़क गया। पनीर में नमक कम है, तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। द पनीर करी नीड्स सम सॉल्ट, पनीर की सब्जी में नमक कम है तो पनीर करी नीड्स सम सॉल्ट, या ऐसे बोल सकते हैं द पनीर करी इज लेस सॉल्टी, द पनीर करी इज लेस सॉल्टी, थोड़ा कम नमक है। अगला सेंटेंस, तुम्हारे चेहरे के बाईं ओर कुछ लगा है। अब चेहरे के बाईं ओर के लिए लिखेंगे देयर समथिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर फेस। देयर्स यानी देयर इज समथिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर फेस, देयर्स या देयर इज। चलो आखिरकार आप मेरी बात समझ गए। अक्सर बोलते हैं ना, आप समझाने की कोशिश करने के बाद कोई समझता है, बोलते हैं ओ थैंक गॉड। चलो चलो मीन्स यहाँ सेंस में आ गया भगवान की कृपा है। थैंक गॉड फाइनली यू गॉट माई पॉइंट, फाइनली यू गॉट माई पॉइंट्स, यानी मेरी बात के लिए हम पॉइंट, यानी जो मैं समझाना चाहता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू, चलिए फाइनली आप समझ गए। थैंक गॉड फाइनली यू गॉट माई पॉइंट, या फिर आप अंडरस्टूड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट, थैंक गॉड फाइनली यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। नहीं, दो तरीके से आप सेंटेंस को अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।